सिर्फ घर की दहलीज तक सिमटी कहानी नहीं, वो हिम्मत है, वो रोशनी है, वो एक नई जिंदगानी है। जब हौसले और सपने एक साथ उड़ान भरते हैं तो नारी सिर्फ खुद को नहीं, सारी दुनिया को बदल रखने का हौसला रखती है। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। यहाँ मौजूद तमाम मेहमान और प्यारी ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये इवेंट वाकई बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम सब एक ऐसी महफिल का हिस्सा बने हैं। यहाँ बात होगी सपनों की, यहाँ बात होगी संघर्ष की और यहाँ बात होगी सफलता की। आज इस ऑडिटोरियम के खूबसूरत माहौल में एक ऐसी खास गुफ्तगू होने वाली है। यहाँ तजुर्बे, हिम्मत और सफलता की कहानियां एक बार फिर से आप सबके सामने जीवित होंगी क्योंकि आज हमारे बीच चार ऐसी पर्सनालिटीज मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ सपने ही नहीं देखे बल्कि उन सपनों को अपनी मेहनत, अपनी लगन और हौसले के साथ हकीकत में बदल कर दिखाया। ये वो नाम है जो अपने अपने फील्ड में सिर्फ सफल ही नहीं हुए बल्कि हजारों युवाओं या मैं यूं कहूं कि हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आज की खास बातचीत में हम न केवल ये जानेंगे कि सपने कैसे देखे जाते हैं बल्कि ये जानेंगे कि उन्हें पूरा कैसे किया जाता है और कैसे एक इंसान अपनी मेहनत से न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को बदल देने की हिम्मत रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास गुफ्तगू जिसे नाम दिया गया है नई सोच नई उड़ान। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मिसेस नसरीन बेदो जी जो राजौरी की बुद्धन से बिलोंग करती है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। नसरीन ने अपनी मेहनत, हौसले और लगन से न केवल अपना बल्कि अपने आसपास की कई औरतों के लिए रोजगार का रास्ता खोला। इन्होंने अपना सफर मात्र 10 रुपए से शुरू किया और आज ये लखपति दिखी है। इसके साथ ही मौजूद है अभिनव कौर जी जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करती है और एक इंटरनेशनल लैक्रोस प्लेयर है। अभिनव जी पिछले 15 सालों से फील्ड में एक्टिव है और जम्मू कश्मीर को 16 बार नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अब पिछले कुछ सालों से वो लैक्रोस को प्रोटेस्ट कर रही है और हाल ही में उन्होंने इंडिया में ये गोल्ड मेडल जीता है। उसके साथ ही हमारे साथ है असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बालाजी जो सीआरपीएफ के ऑफिसर है। इन्होंने अपना स्कूलिंग नौशहरा से किया है और उसके बाद यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया रैंक 82 हासिल किया जिसके बाद उन्हें सीआरपीएफ में कमीशन मिला और हाल ही में उन्हें रिपब्लिक डे परेड 2026 में सीआरपीएफ के ऑल मेन मार्चिंग को लीड करने का गौरव मिला जिसे पॉपुलर चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट मार्चिंग से भी नवाजा गया। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है मिस भारती भारद्वाज जो नौशहरा से बिलोंग करती हैं और मिस यूनिवर्स जम्मू और कश्मीर 2025 का खिताब जीत चुकी। भारती जी एक मॉडल और एक्टर होने के साथ साथ एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने बीटेक कंप्यूटर किया है और अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रही है। इसके अलावा वो नेशनल लेवल पर कराटे की है। तो आप सभी का इस मंच पर तहे दिल से स्वागत। आइए शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू का सिलसिला। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी सफर की शुरुआत आसान नहीं होती। हमारे समाज में कई ऐसे स्टीरियोटाइप्स या मैं कहूँ कि सामाजिक बंदिशें मौजूद हैं जो अक्सर महिलाओं के लिए राहें मुश्किल कर देती हैं। खासकर जो बात आती है उन फील्ड्स की जो ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड मानी जाती है। तो इस संदर्भ में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने अपना सफर शुरू किया तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस या रुकावटें आई और सबसे जरूरी बात आपने उन रुकावटों को कैसे पार किया। तो भारती मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी। Thank you. First of all, happy Women's Day. It is a privilege to be among all these commendable women.
including our chief guest, and all of these women, and stereotypes. It is long back. I think since we have recorded the history, women were dealing with stereotypes altogether. But if you ask me about my journey, मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में भी बात कर सकूं, but naturally मैं इंग्लिश में ही बात करती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिक्स भाषाओं में बात कर सकूं. But talking about my journey, I was told that women are subjugated to exist behind the curtains, specifically border areas में. The first challenge was education background. We don't have better education facilities here. I was privileged enough to be sent outside J&K and pursue my higher education because my mother had belief in me and she thought that I can achieve a lot because she thought that I have dreams, and she's here today breaking all the stereotypes from me. I remember a few months ago, if we had a talk about the incident, कुछ महीने पहले there were a bunch of people, कुछ लोग मेरे घर के बाहर आए थे, and वो मेरी मदर से ये कह रहे थे कि आपकी बेटी मॉडलिंग कोर्स कर रही है. Don't you think it's a shame to the society what the type of clothes that she is wearing? And I remember she called me और मेरी मदर ने मुझे 2 महीने तक ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है. And after 2 months, I got to know from my brother that she fought against them as a lioness. And he told everyone that if you have a problem कि मेरी बेटी ये सब कर रही है तो आप उसको देखो ही मत in the first place. And that gave me so much power, and I realized कि इस पूरे time पे it was so invisible for me that a woman's support was something that was taking me all this way. And it is just her support that I am reaching there. Coming to this, I was told that women are subjugated to exist behind the curtains. But I want to say that women supporting women can lead them to millions of places that they cannot dream of. So when you follow your passion, आपको कोई stereotypes भी नजर नहीं आएंगे, आपको challenges भी नजर नहीं आएंगे, because it is all what you are doing as your heart says. So what I want to say is, stereotypes are the part of society, but it is always up to you how you are going to perceive it and fight against it. You can always break the stereotypes and create new. Thank you. मेरे टीवी से बना लेना लास्ट दिन मेरे जी. सबसे पहले तो वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं. रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, आई थिंक आज के टाइम पे सिचुएशन बहुत इवॉल्व हो चुकी है. स्टिल मेरी पर्सनल जर्नी से डेफिनेटली देयर वर एग्रीज दैट आई फेस्ड. सबसे पहले तो यूनिफॉर्म फोर्सेस हिस्टोरिकली दे हैव बीन गोइंग डोमिनेटेड, ऑल्दो वुमेन हैव सर्व्ड एंड डिड वंडर्स फॉर द लेडीज. तो पहला तो वो ज्वाइन करना दैट इट इज ऑल्सो द चेंज इन. उसके बाद आई कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग और एक पहली पोस्टिंग की जो बस्तर में तैनाती रही. जनरली वुमेन ऑफिसर्स को, महिला अधिकारियों को पहली पोस्टिंग वहाँ नहीं दी जाती. आई वॉलंटरली ऑप्टेड फॉर कोटा, वो नहीं मिला. आई गॉट माय पोस्टिंग इन बस्तर. So I was serving here, and recently CRPF Central Reserve Police Force was raised in 1939 as Crown Representative Police, and it was only in the year 2026 that a woman got the opportunity to lead an all-Indian lecture. From within the post तो ऐसा ही लगता है कि आप एक टीम हो जो they are assigned and tasked and we are doing it. तो बाहर से जब आप देखते हो तो it definitely creates an impact. तो स्टीरियोटाइप्स हैं क्योंकि 1939 से लेकर ये 2026 तक अब जाकर के ये पहली बार होता है. बट आई बिलीव कि आज के टाइम पे सिचुएशंस बहुत बेटर है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की हैं. अपॉर्चुनिटीज आपको आपकी मैरिड आपकी प्रैक्टिस की बेसिस में हुई है. तो वी आर बोर्न इन अ जनरेशन जहाँ पे जो हमसे पहले जो महिलाएं रही हैं उन्होंने हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी. ऑल व्हाट वी कैन डू इज टू पुट ऑन आवर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट ऑफ इट. Happy Women's Day to all the ladies over here. स्टीरियोटाइप्स की अगर बात करें तो मैंने स्टार्टर से अपने स्पोर्ट्स के वो सबसे पहले क्लब थे. हमारा जो आउटफिट रहता है स्पोर्ट्स में शॉर्ट्स एंड जर्सी जो पहन के खेलते हैं हॉकी, तो वहीं से जो है बातें शुरू होगी कि हमारे गस्ते की घर वाले के जो स्पोर्ट्स किया, लेकिन
घर तक बात पहुंचती कि लड़के के साथ खेल रही है एंड एक पैक के खेल रही है। तो फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि खेलना ही है तो कोई बात भी नाशोस में हम पैरते बस कोई इशू नहीं है, सो ट्राउजर में खेल लेते हैं। दिक्कत आती थी लेकिन मैंने उसको अपना कभी बैरियर बनने नहीं लिया। चलते गई ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई, एक नेशनल 2 नेशनल के आस्ते आस्ते प्रेशर बढ़ता गया। फिर घर वाले बोलते एक नेशनल को ना दूसरा मेरा कुछ नहीं मिल रहा है। लगे मैं सोच आ रही है माइंड में आपको अब बस कर दिया कुछ उम्र ध्यान के ऐसे देखो अभी करियर बनाना है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। बट मेरे को ये बोलती थी नहीं एक दिन होगा पक्का होगा, कुछ उस ट्रस्ट रखो पक्का हो। ऐसे करते करते 20वां 4था 5वां ऐसे 16 नेशनल्स मैंने बोला की। फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तो बाकी उसकी जब आप हार्ड तक करते हो डेडिकेशन से फुल डेडिकेशन से बस अपने एम पे लग जाते हो ना, तो भगवान आपको जो आपका सपना किसी भी रूप में आपके सामने रख सकते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट भी आप सबसे शेयर करना चाहूंगी। 2018 में जब मैं अपना सीनियर नेशनल खेल की झारखंड से वापस आ रही थी, अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट होता है जिसमें जो मेरे फर्स्ट कोच रहते हैं जिनसे मैंने हॉकी पकड़ना सीखा था, तो शामगार शर्मा अमगर आता, तो वो ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी जोड़ी के पास नहीं जा रहा है यहाँ पे 200 फीट खाई नहीं चले जा, और उस साड़ी में मैंने थी। और वो जो सीन था मैं शायद शब्दों में यहाँ भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। तो वहाँ से खैर वो एक्सटेंड में अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने टोर्सर को खोया, उनकी डेथ वहाँ पे ऑन द स्पॉट हो गई थी। आई सर्वाइव एंड आफ्टर 1 ईयर उसके बाद पे हो गई फॉर अराउंड 2 ईयर्स, अराउंड 2 ईयर्स में प्रैक्टिस हो रही है। उस दौरान मेरी कई सर्जरीज हो रही और मैंने ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया, बट मैं आज ये बनाना चाहूंगी इस मौके में कि उसके बाद मेरे ग्रोमस ट्यूमर की काफ में डायग्नोज होती है और उसकी सर्जरी मेरी होती है, मेरी खाई सर्जरी होती है। मैं 1 साल के बाद घर बैठता हूँ और मुझे याद ऐसे 3 होते यहाँ इच्छा है, तो वो दिक्कत आई तो काज उसकी सर्जरी मैं मतलब मेरी सारे पार्ट से की यहाँ से गाड़ी 5 निकल रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि शायद खेल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी हाथ की सर्जरी हुई थी, तो वो खेलना मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊँ। मैं कूद गई सो ट्रॉमा के साथ 2 साल 3 साल वो एक ट्रॉमा में जो देखी मैं, लेकिन उसके बाद वो डेडिकेशन अंदर से जो है कि नहीं मुझे करना का इसे में कर रहा है। हालांकि मैं अपनी स्टडीज में भी अच्छी रही, मेरी अभी डबल एमए भी कर दी है और मैं कॉलेज में अपने टॉपर रही हूँ, तो बहुत चीज में चल रही थी, लेकिन इंटरेस्ट तो यार स्पोर्ट्स देता मुझे करना को स्पोर्ट्स में करना है इंडिया के ये मैडल आना है, ये फर्स्ट डे से सोचा था। तो उसके बाद में वापिस से प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद भी नेशनल्स खेले हॉकी है संभव किया। और फिर इस गेम के बारे में मुझे पता चला कि सोशल मीडिया इसमें मैं जुड़ी इस गेम के साथ, तो ट्रायल्स किए फुल डेडिकेशन के साथ हाई लो करके मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, एशिया एक्सप्लोर अपने ईयर के लिए फाइनल में पाकिस्तान को पीट करके गोल्ड लाया। इस तरह मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी स्टीरियोटाइप कुछ भी ये सब जो हो रहा है सब हर एक लेडी जो हर एक वुमन है वो ये हिम्मत रखती है, उनमें ये कैपेबिलिटी है कि आप इन सबको पार करके अपने सपने पूरे करें। अपने सपनों को कभी छोटा नहीं समझना है और पूरी नजर से दिल और नजर से आप इसके पीछे साथ लगोगे, उसके पीछे लगोगे तो वो आपको जरूर एक टीम मिलेगा। ये सवाल हमारा आपसे भी है। Happy Mother's Day। मेरा नाम स्टीम बेकिंग बिलापुर की रहने वाली है, गरीब बस्ती थी। Happy Mother's Day। मेरा नाम स्टीम बेकिंग है, एक बिलापुर की रहने वाली हूँ और एक गरीब घर से थी। तो मुझे अपनी कमानी दबानी ये कहानी सुनाना चाहती हूँ आपको कि मैं क्या थी और खान पहुंची हुआ। तो 2016 में जब मेरे पास टीम आई तो हमने साथ ग्रुप बनाया, अमित स्कीम इसको करते हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, दाता हमारे मन में बहुत ही दाता कि हम कैसे करें, कैसे सीधी कैसे बचत करेंगे। मुझे अदातार में 2 बजे भी दिए थे, बेटे के 2 में सोच रही थी कि अपने बेटों को कैसे कराऊंगी क्योंकि माँ बाप की गिरी के और आगे जहाँ शादी होगी वो भी रेडी थी। जमीन पे लेके हमारे बाद क्या है इज्जत भी देगा, इटी गरीब से दे। तो मैं सोच रही थी अपनी जिंदगी में कैसे बचत करूंगी। जब 2016 में हमारे पास एक टीम अमित सीखी थी तो उन्होंने हमें कोड़ा दिया कि आप ऐसा करो, आप हमारे साथ जुड़ो इस गेम में। तो मेरा जो दूसरी किस लड़की ने डिमांड किया, मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने सुना उनको खत दे गया लेकिन टीम को
बोले लगी आप हमारे खाते चलो तो आप हमें भी समझाओ इसमें क्या है क्या। जब हम जुड़े 2016 में तो हम सोचते थे हम वो तो लेंगे पेंटागन लेंगे कुछ भी लेंगे, मतलब हम आगे कैसे जा रही इसको चुकाएंगे कैसे। तो जब मैंने पूरी भी में 10 खेला मॉडल्स में गिर के हमने अपनी सेविंग से स्टार्ट किया 10,000 से 15,000 से। जब हमारे पास जवानी इंसान आया था तो 30,000 से मैंने बिजनेस स्टार्ट की थी। आज मेरे पास 10 लाख की बिजनेस भी है, लाखपति दीदी भी तो मैं बनी हूँ, मतलब बिजनेस भी कर रही हूँ, आपकी पहचान बनाए है। तो मैं सब महिला से कहना चाहती हूँ कि आप पहचान खींचने रखो, अगर दिल में जाना विश्वास आगे बचने का आप बच सकती हो, मेरी तरह बन सकती हो आपकी, और अपने बच्चों को भी बता सकती हो। 100 रुपए से स्टार्ट की थी, 100 रुपये होता था लड़की की 100 रुपये सेलिंग होती थी। आज सेविंग के बाद खुद की अपनी सेविंग के दांत पैन बाद सेविंग होती है जो अपनी ग्रुप की सेविंग होती है। सेविंग भी बढ़ गई, आपकी पहचान भी बढ़ गई। वीडियोस मेरी दांत से 30,000 से स्टार्ट होते थे, दांत भी चुका किया 30,000 सबसे पहले वो भी चुका लिया, दांत भी चुका लिया, और आज 6 लाख के लिए वो भी चुका लिया। 10 लाख की बिजनेस की है मेरे पास, दांत की दीदी भी बनी हो। थैंक यू करना चाहती मैं अपने टाइम का जब तक हमारे की ये स्कीज लॉन्च की नहीं हम वहाँ के वहीं रहे। सब धर्म को मैं एक खास कहना चाहती हूँ हम कितने एक क्षमता में ना अपनी जो भी उसको गरीब को बाहर निकाला। ये स्कीमें ऐसी होती हैं कि हम अपनी कोई भी गरीबी हो हम आपके अंदर सुबाजी नहीं रख सकते हैं, अगर और चाहे ना तो कुछ भी अपने पाँव पे कर सकती है। और वेब को टाप के मेरे हस्बैंड मेरी सारी आज मेरे पास इतनी बिजनेस है कि हर ब्रदर भी बिजनेस करता है, बच्चे भी साथ में बढ़ भी रहे ना स्कूल में, बच्चे भी आके जा रहे हैं, हम भी आके जाके हम भाव के बॉन नहीं है। जो ये स्कीम आई जैसी स्कीम हमारे पास आई है ना, हम सोचते हैं हम नहीं गरीब नहीं है, अच्छे सोच है हमारे पास आ रही, नहीं तो ममाई मई के वही दे रहे। थैंक यू सो मच। तो अभी हमने देखा कि 4 मुख्तलिफ पर्सनालिटीज, लेकिन सबका साथ एक ही, चुनौतियां सबके जीवन में थी, रुकावटें सबके जीवन में थी, चैलेंजेस भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपने संघर्ष से इन सब ने अपनी जो मंजिल है, अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल किया। तो आगे बढ़ते हैं। हम अगला सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चे जो ऑडियंस में बैठे हैं उनसे जब बात की तो बच्चों ने बताया कि वो आप सबसे बहुत इंस्पायर है। जैसे एक इकरा फातिमा जी हैं, वो यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहती है। श्रुति देवी जी हैं जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है। इसके अलावा हमारे साथ आर्या है जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, और बहुत सारे बच्चे बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि क्या माइंड से, क्या तैयारी उनको अभी से शुरू करती है ताकि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें वो आगे बढ़ सके। तो नसरीत मैम मैं आपसे शुरू करूंगी। यस, जो भी चाहे अपने मानो में जो भी है ख्वाहिश को कर सकती है। आपको बच्चे होंगे चाहे कुछ भी होंगे, कोई भी बच्चा होगा, वो लेडीज होगी, बहन होगी, भाई भी होगा, कुछ भी अगर अपना काम दिल में विश्वास है कि हम ये काम कर सकते, कोई भी बच्चा माँ बहन को टीचर रह सकती भी सब करना चाहे ना, कोई भी वो पीछे नहीं रह सकता। किसी भी चीज में अगर इंटरेस्ट है, अगर दिल में है किसी विश्वास है कि हम ये करना चाह रहे, बचपन से ही होती है। बाद में जब माँ बाप देखते हैं बुद्धू को ना, बच्चों को अगर माँ बाप के लिए ना बच्चों को मानना पे चाहिए, अच्छा रहा अच्छी सोच है, बच्चों को अच्छी सोच दे कहते कि हमें आगे जाके पहुंचना है, किसी जगह बिजनेस हो चाहे सीआरपी को चाहे कुछ भी हो, उसमें अगर हिस्सा लेना हो ना, बस अपनी जो है क्षमता दिला के रखनी चाहिए, पीछे भी होना चाहिए। थैंक यू जी। अब किले से बड़ी कि वो जो जरूरी चीज होती है आगे बढ़ने के लिए वो होती है आपकी डिटर्मिनेशन। और मेरा मानना ये कि आप कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्क करते रहें और आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों को छोटा रख नहीं समझे। और आप अगर मेहनत करेंगे कोई आपको जरूरत ही रहता कंसिस्टेंट रहे तो भी 15-16 साल लगती कब जैसे मैंने उनका सपना अचीव किया, टाइम लगता है। और जो मुश्किलें आती हैं, मेरा मानना ये वो जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो आपको लेसन देके वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर मेहनत के बिना अगर आपको आपकी मंजिल मिल भी जाए तो आयरन से ईश्वर की उसका कुछ मजा उतना आएगा। जो हार्ड वर्क के बाद खून पसीने की मेहनत के बाद आपको मिलेगा ना, वो उसे असली जो जीत और असली सक्सेस होता है मेरे अकॉर्डिंग वो है। तो आप बढ़ते रहे कोर्स में आगे जाने के लिए, जो भी आप
अब 4 की अगर बात करें, मैंने भी अब इस सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज किया। अब हर चीज का यूज डिसयूज दोनों होते हैं, और अगर आप इसको पॉजिटिव यूज करेंगे तो आप बहुत कुछ ये कर सकते हैं। अब मैंने इसका पॉजिटिव यूज किया, इन्हीं से मुझे इस ट्रायल्स के बारे में पता चला। मैंने जाके ट्रायल किया, फर्दर इसका प्रोसीजर देखा, पूरा उसका स्टडी किया, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि ओलंपिक्स में है, इसमें एक चांस है मेरी एक कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन है कुछ ये इस तरह, जिसमें हॉकी भी की और हॉकी में नहीं स्टार्टिंग से मैं उसी गेम में। तो वो आप पॉजिटिव यूज करें और हार्ड वर्क कर दे, कभी भी हार नहीं मानी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेट दम बंदे को आ जाता है। पूरी जर्नी में आपके 2 साल होंगे, 3 साल, 5 साल, तभी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो सोसाइटल प्रेशर रहता है वहाँ पर सोसाइटी का, उसके अलावा सेट डाउट क्रिएट हो जाता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो सेल्फ डाउन जब भी आता है उसी को हराना होता है। वो मनी परीक्षा जो ऊपर वाला जो भगवान है वो मनी परीक्षा कब लेते हैं, तो उस चीज को अपने बापी नहीं होने देना। बस सोचना है भी हमने शुरू क्यों किया था, जब भी ये डाउट आए तो ये सोचना है कि शुरू किया क्या था, तो जवाब खुद मिल जाएगा। और आप हार्ड वर्क करते हुए हमें सह रखे तो मैंने अपने जो भी आती उसकी तरफ प्रॉपर जरूर अचीव होगा अपना गोल आएगी। Amazing आता है कि if the line is clear, how becomes easy. तो वो क्यों वाला जो बात है कि मुझे क्या करना है वो कोई होता है, तो ये क्लैरिटी जो आपके दिमाग में लगी तो मैंने उसको चली कर कंपेरेटिवली बहुत इजी हो जाए। तो यूनिफॉर्म टोटल एडवांस करना चाहते हैं, वास्तविक मेरा आ रही है यूपीएससी सीटेड एग्जामिनेशन, और यूनिफॉर्म requires एक holistic self approach, physically, mentally, psychologically, you need to have a balance में। तो जैसे आपने बताया कि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर रिसोर्स एक्सेसिबल है और आने तो आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं और फिर सोचना लेने क्या सिलेबस है, क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, सब कुछ करना है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा आपके प्रेजेंटेशन फैसिलिटी पास करना है, दैट इज रिक्वायर्ड। और इन सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द इमोशन ऑफ सर्विस। ये फीलिंग कि मुझे कुछ करना है, सर्विस टू गिव टू सर्व पीपल, दैट इमोशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। स्वामी विवेकानंद का कोट है कि they only live for others, rest of them dead and alive। तो जो भी यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, I believe you can see there are so many women in uniform and always very beautiful. That's the best attire in my room. That's the best thing you can do. अभी as a मेरी presentation in person is बहुत development हुआ है, but still it is not at the level we desired it to be. So to all the young girls that over there, if you know do get to it on it, and if anyone who's already getting the paper can inspire a single girl, so it's a thing we will get to. Thank you. Wow, I think सबने सारे पॉइंट्स को कवर कर ही दिए। So I just put 2 सब कैटेगरीज जो उन्होंने ऑलरेडी कवर किया है। फर्स्ट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनी फील्ड, एंड सेकंड इज नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। I want to say one thing, कि all of you might have one thing in common, but all of your situations are very different. How you're brought up, where you are from, where you're going to be, it's all different. So it depends upon you, how you perceive your story. You have to look for what are best points for you, what is going to work for you, what do you love doing, and in the end, just don't give up, you will achieve it. Because every year, the process of almost every profession changes. Talking about beauty pageants, there is no one way, there is no one journey, there is no one story. All I know is, I had a dream. When I was born, I knew all I wanted to do is to be a model and an actor. जहाँ पर मैंने सिर्फ फैशन वीक देखा था, there were no males available, there were no examples, there were no role models, and I always wondered कि इन पहाड़ों के पीछे कुछ तो होगा. And when I went to Delhi to represent JNK at National Level Karate competition, that was the first time I saw anything in my life. That was the first time I saw a metro, and I thought, is this a world? क्योंकि मैंने तो सिर्फ पहाड़ ही देखे थे, उसके पीछे तो था ही नहीं. And for anybody,
born here, lived 16 years of her life, is not up to the mark with the education of other children. All I had was that I'm not going to give up. All these years, there was a kick and ride record. I failed 1,000 times. Even if I have a title today, I fail every single day, like all of you. Just don't give up. And I know I still have a lot of dreams. And I'm talking here today, maybe I consider it as an achievement, but there's so many dreams that I have to do this. And right now, I don't know if it is possible or not. Just how you are also curious that you're bringing the possible or not. But I know that I never gave up. I achieved one thing, I will do more. So yeah, never give up girls. Never give up. So, go here. Thank you. बहुत बेहतरीन। तो हमने सबकी कहानियों को सुना, सबके जवाबों को सुना और ये पाया कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आज मैं उस मुद्दे पर भी बात करूंगी जो बहुत ही गंभीर और समस्या बन चुका है, ड्रग्स की। बहुत सारे युवा जो हैं वो ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं और अपना जो गोल है इसे भूलते जा रहे हैं। तो आप अपने अनुभव से और इस अनुभव से क्या एक सुझाव देना चाहेंगे उन बच्चों को कि वो अपने लक्ष्य पर कैसे फोकस करें और इन बुरी आदतों से कैसे गुजरना चाहिए? जी उसे मैं हर बच्चे से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी बच्चा है अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचे, अपने सोशल मीडिया के बारे में नहीं सोचे, अपने जर्नी के बारे में सोचे कि हमें आगे कैसे दब रहा है, अपने मेहनत करके आपकी हमें आगे कैसे जाना है, अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन कैसे कर रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को ड्रग्स के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज मेहनत करेंगे ऐसे जा बनेंगे, ऐसे माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन जरूर कर सकते। जैसे हमारे साथी है बैठे हुए आपके सामने है, हमें भी खुशी होती है कि हम उनको देखते हैं हर एक बच्चा इन जैसा बने, जैसे ये हमारे साथ बैठी हुई बच्चा, तो ऐसे हर बच्चा ऐसा बने, हमें हमारे नाम का हमारे देश का नाम भी रोशन हो, वो हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन हो और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकता रखा। और बच्चा अपने दिल की खुआ के अपनी मेहनत करे, यानी मेहनत की करने से आप बच्चा आगे जा सकता है। ऐसे ड्रग्स के बारे में हर गंदे सोच के बारे में नहीं सोचे। सबसे पहले माँ बाप को ये सोचना चाहिए बच्चे अच्छे स्कूल में डालने चाहिए और अच्छे टीचरों के बाद डालने चाहिए। हम सोचते थे टीचर नहीं पढ़ाते, टीचर नहीं पढ़ाता है, सब कुछ सिखाते। आज कौन सी रहती है तो पढ़ाई नहीं होती, सब कुछ होता है। सबसे ज्यादा माँ बाप असर हो कि जब बच्चा बाहर जाता रहे तो बच्चे का देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे के फोन चेक करने चाहिए, बच्चे की सोसाइटी में नहीं रहते कि मैं बच्चे के साथ कोई गंदा बच्चा तो नहीं ला रहा, मेरा बच्चा किसके साथ बात कर रहा है। माँ बाप को भी देखना चाहिए, ये माँ बाप का हक होता है कि अपने बच्चे के साथ देखना चाहिए वो किस किस बच्चे के साथ चलता है और कौन से स्कूल में कैसा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ये माँ बाप की सोच होनी चाहिए और आगे बच्ची को ध्यान की करनी चाहिए और ड्रग्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए और बच्चा आगे जा सकता है। जी ये एक बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स का, जैसे बताया तो मेन उनकी कि फिटनेस को अपनी लाइफ अपने ऐड करने, अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाए फिटनेस को, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में है, जरूरी नहीं है कि आप एक फील्ड में, अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं भी ना, लेकिन आपको अपनी डेली लाइफ में जो है फिटनेस करना जरूरी है और अपनी मेंटेन करने के लिए स्पेशली, क्योंकि फिजिकली फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ की बहुत बेटर करती है। जो आजकल हम देख रहे हैं तो हमारे यूथ है वो ज्यादा फिजिकल फिटनेस को साइज पे अगर कर भी रहे तो मेंटली बहुत ज्यादा अनफिट है। जो ये सोशल मीडिया का मिस यूज बोल सकते हैं या फिर ज्यादा यूज करना भी मेरी पहले की बात है, हमें भी तो होगी सी आंख का यूज और मिस यूज आपके हाथ में आप कैसे करते हैं। इसका यूज ले अगर ये आपके हाथ में ना डिवाइस इसका यूज करें, मिस यूज ना करें और हमारा चीज एक्सेस में अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो आपकी नई के लिए खराब है। अगर आप फिटनेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात आपकी मेंटल हेल्थ नेचुरली ठीक रहेगी। तो आप जो टीवी लाइफ का हिस्सा बनाए तभी अगर आप ग्राउंड में शाम को देखेंगे, आप सुबह जाए शाम को जाए हम ग्राउंड जाते हैं तो नेचुरली एक जो माइंडसेट होता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट हमें मिलता है हमारे सराउंडिंग। तो गलत जितने भी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। तो मैं सभी जो पेरेंट्स हैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को
स्पोर्ट्स उनकी लाइफ का हिस्सा बनाए या फिर उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में जोड़ कर रखे ताकि वो ये ड्रग्स जैसी जो चीजें हैं इसे खुद ही कदम पहुंचे, उसकी तरफ दिमाग ही ना रहे क्योंकि लाइफ टाइम में उनको माइनस से उस तरफ ना जाए, बल्कि हेल्थी एक्टिविटीज में जो सोलर को एक अच्छी लाइफ अपना आगे अच्छा फ्यूचर बना सके। आज भारत जो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारे यंग एज को इंडिया वेल्थियस कंट्री है, हमारी युवा मन ताकत है और ये ट्रेजर अगर हमारे लिए बदल बन जाए तो हमारे प्रेस्टेक फेलियर होगा। ड्रग अवेयरनेस इन यंग, इन अडल्ट, इन टीनेजर्स एक बहुत बड़ा मीनिस्टर्स टाइप का और जिससे डील करना हमारे लिए चैलेंज भी है और एज एन इंडिविजुअल ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें एक ड्यूटी है टू स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट इंडिविजुअल अपने लिए एज इलेक्शन सर्विस। तो इन सबसे दूर रहने, अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य रखें, एक गोल रखें, उस पर काम करें, अच्छी कंपनी में रहें। ये कुछ नहीं सिर्फ आपको पूरी तरह से विस्तार करके जाएगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आज सबसे ज़्यादा जो एक्सेसिबिलिटी है चीज़ों की, उसके साथ ये एक साइड इफेक्ट है कि बहुत इजीली एक्सेसिबल होता जा रहे। प्राइमर की मेरा सजेशन यही देने का कि जो इस यंग एज पे जो इतनी ज़्यादा एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन पर चैनलाइज करें। किसी से कारण है, आप स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ है, अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में चैनलाइज करें। रिमला था जिन्हें कुछ साल पहले बजट रना था, उसमें लाइन वही थी कि नारी जो नारायणी। If you're born with an infinite potential, acknowledge it, use it in the right direction, and do good. Say a bit about it. Drug. It's a scary word for me. To be honest, when I think about it, और मैं यूथ को देखती हूँ तो I feel like everybody knows what is right and wrong for them. Everybody knows कि इसके क्या consequences होने वाले हैं. And one is when they have already covered the major points. She has motivated all of you. इससे से फिर नहीं सकता था. But the thing that comes to my mind is how us as whole can tackle this or maybe make it better. While thinking about this, I read कि mostly की younger generation वो एक बहुत बड़ा बात आपका बहन who face neglect in their life, maybe to society or to family or whole community overall. Or maybe this is and I have to make that job for us. कि all of the people that we gonna at least they need it. Who is a student? Who is a newspaper? Just find out the people. Begin with it, and I think you can start sending them your change. We find it more people and we can then just this. They will go and they go on to it and how good it is. And that is तो ये सारा जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब यही रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इरादे बुलंद है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो हम कार्यक्रम के अंत में मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगी कि इस स्टेज के माध्यम से राजनीति और सामूहिक मीट बन जाएंगे, जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, जितने भी ऑडियंस में बैठे लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या एक संदेश है? तो भानवी मैम आप शुरुआत करें। I think जितने भी प्लेटफॉर्मों में हम करते गए तो मुझसे ये क्वेश्चन चला कि वो किस ऐसे से बोल सके। तो मैंने उसको आनंद दे दिया कि where the context was in Canada that it was a stereotypical society and you're not defined by the way you're born, you have to be literally a monkey. But what can I tell the people who already exist in Canada? This is a whole thing real. I am inspired by him. But at the same time, when I think about it, there's one story that comes to my mind. There was a saying that our heart has two seals in a society. One has written what other things you are, and the other one says who you really are. So there was a man who was at the bed, and he decided to open both the legs. So he opened the first leg. What other things about you? He opened it and he realized that his whole life
thinking about what I will think and what the season about and what thinking and and this is all there. So we did not have another option. Yeah, that's the right. It's going to be a letter. The second letter is about who you really are. As when they go to the letter, go laugh. He thought he will say so well, but that the letter was meant to be laugh. Because who you really are, only you know, and you never need to write. So maybe not with the, I cannot put this saying if there is a messaging and I don't know, it is my other realities. I am inspired by all of you. But we can also do to Hana line. And I can speak of more of my life, and it is motivated me every failure, every scenario, every success. And it is जिसे सरिया का पाना जीवन में उसे सरिया का नियम से करना क्या बात Thank you. कोई भी बात ये सब बच नहीं है तो वो अचीव कुछ भी नहीं है आगे ही के रिलेशनशिप में और वो डॉक्टर का मैसेज का वो है एंड वो सिंसियर एनर्जी आज जब बात कर रही है उनके अंदर पता चाहिए और उनकी बात से नहीं शामिल होते हैं अगर आप लेकिन हो सकते नहीं जो वो जो कर स्टार्ट हाँ बहुत अच्छी बातें हैं बता दी कर रहे हो। अब मैं ये बोल रही कि आप वर्क हार्ड बहुत मेहनत से लग जाए अपने सपने की तरफ। सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक ना एक कुछ ना कुछ सुप्रीम चीज होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है छुपा हुआ। अपने उस टैलेंट को पहचाने, वो मेहनत में लग जाए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ ना मिलता है और ना आप IAS को ही पाना चाहेगा, क्योंकि मेहनत के बाद ही सक्सेस का बदल। आप अच्छे से हार्ड वर्क करें, अपनी मेहनत पूरी जोश के साथ करें, कंसिस्टेंट बने और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते जाए तो आपका सपना भी पूरा होगा। और मैंने ही कोच की आज मुझे यहाँ पे बैठकर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है इनोवेंस को कोई साथ देखकर सामने देखकर, तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी हो रही है। आई कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड अगर मेरे से एक लड़के के लिए इंस्पायर होती है एक भी, तो मेरे को लगेगा जो मैंने चैलेंजेस थे वो और ठीक है मेरे लिए, तो बहुत बड़े मैं स्टेप किए। सबके ये बात अच्छी बोली, जो भी अच्छी लगी इस सब मेरे से कि दूसरा दर्शन गुरु में तेरी नारी का जो मैंने जम्मू में बनाया था, उधर भी मुझे पढ़ाई मिला। बहुत खुशी होती है जब उन्हें नायकों के साथ बैठती हूँ ना, अपनी स्त्री के साथ में बैठती हूँ ना, ऐसे देख के मुझे दिल में इतनी खुशी होती है कि मैं कहाँ थी और कहाँ आगे आज पहुंची हूँ। मैं ये गरीब घर से थी मकरानी, हाँ बैठी हूँ, मुझे बहुत खुशी और इन लोगों के साथ मुझे बहुत खुशी, और आप लोगों के साथ देख के ना मुझे दिल में इतनी खुशी आती है। मुझे वो वक्त वो टाइम याद आ जाता है कि मैं कैसी थी, एक 100 रुपए के लिए मैं लगती थी। तो आज मैं मुझे में सब रहने से सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे टॉप पे खुद खड़ी हो जाओ, फिर किसी की आप आगे हाथ रख के रख 10 रुपए के लिए भी नहीं। इसी आज ये आपको ये हक मेरे से माफी चलो बोलते हैं आप देख सब कुछ मदद करो, कमाते वो भी है, कमाते वे भी नहीं, सबसे ज्यादा तो नहीं भी ये नहीं गोलू की वो नहीं कमाते हैं मेरे साथ बैठ के। जिस रोजगार के मैं हूँ ना, जो रोजगार मेरे पास है, जो फिटनेस मेरे पास है ना, जिस उम्मीद में मैं गई थी ना, वो उस उम्मीद से मेरे भाई को भी रोजगार मिल सकता है, बाप को भी मिल कर सकता है, बहन को भी मिल सकता है, और पास आप अपनी जो बहन है वो अपने फॉर्म भी खुद खरीद सकती है और अपना रोजगार चला सकती है। ये मेरा देश इस देश के आध्यात्मिक को कि आप पीछे ना लगे, अपने बिजनेस छोटे बोलते थे शुरू करके ना, अगर आप पढ़ी लिखी भी नहीं होता, थोड़ी कम पढ़ी लिखी भी हो ना, फिर भी आप अपने कदम पे आप आगे खड़ी हो सकती हो और खैर पहुंच सकती हो। मुझे खुशी हो गई है मुझे पढ़ाई की वहां से जब 11 प्राइस था मेरा सिर लगे दुबल कानून किना का 2023 में जब मुझे वो मिला था ना, मैं बोल रही थी मेरे लिए कि 1 करोड़पति की का प्राइस से मेरे 1 करोड़पति को जो मुझे यहाँ मिला वहाँ भी ऐसे नेचुरल मूवमेंट दिया था। और मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि आप गिट्टू से मिलती हूँ ना, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ। दूसरा प्लान जिसे जन्म मिला था, आज ये तीसरा है
जैसे मैं आज के साथ मिलती हूँ ना, फिर सोचती हूँ कि वो वक्त याद आता है क्यों मुझे प्राइज मिलेगा ना, बक्से में बंद करके रखे हुए डब्बे दिखाती हूँ, मुझे अब सैन याद आता है। वो लेकिन गंदी नहीं याद है। अगर आप में कुछ है ना, आपके जीत की कोई ख्वाहिश है, अगर आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हो, खुद बनना, पहले आप खुद खड़ो, फिर आपके बच्चे आप सब देखे हमारे माँ कितनी भी अपनी बात आकर बच्चों से करोगी ना कि हम कैसे है और कैसे रहे, हमारा सफर पीछे कैसे रहा, दुनिया को पीछे करना, समाज को पीछे। बातें मैंने बहुत सुनी है, बातों की जो बात करें ना मैंने बहुत सुनी, बहुत ज्यादा बोर देती है मेरे। जब मैं बहन की थी बैद में कैसे से ना बोलती थी चरिका आके पता नहीं क्या करने जाएंगी, ऑटो की बेचती ये क्या करती है। आज वही लौटते जब मैं बाहर निकलती हूँ किसी समाज में, मेरे साथ 200 औरत मेरे साथ खड़ी होती है और सुबारी तुम तुम्हारे तना तो मेरे जैसी लखपति 200 दीदी है जो मेरे साथ है, जो हमारी बुराज में बनी सी है। तो ऐसे करोड़पति दीदियां बन जाएगी यार इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाह तो कम बनेगी। लास्ट भी ज्यादा में एशियत कहना चाहती हूँ, ना कागज से सीखा, ना कलर से सीखा, ना किताब से सीखा, मेरा अखरा बोलो अपनी अमीर से सीखा। थैंक यू सो मच सर। निकी तो हमने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत कहानियां सुनी और बातें सुनी, और ये चाहना कि सभी सिर्फ यही नहीं चाहते, अगर हमारे अंदर हौसला है, हिम्मत है और कुछ कर गुजरने की ताकत है तो हम कोई भी किला फतेह कर सकते हैं। तो शायद इसीलिए ये भी कहा गया है कि नारी जब हौसला कर लेती है उड़ान भरने का तो आसमान भी उसके आगे छोटा पड़ जाता है। सपने जो मेहनत से जुड़ जाते हैं तो रास्ते खुद कदम चूमने आ जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये बातचीत यहाँ बैठे हर युवा और हर युवती के दिल में एक नई सोच और एक नई उड़ान जगाएगी। हम सब आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाते जाते एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। यहाँ बहुत सारी माएं बैठी हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हैं, तो अपने आसपास की औरतों को जरूर आगे बढ़ने के प्रेरित करेगा, क्योंकि किसी शायर ने खूब कहा है कि ये शाखे नूर जिसे ख्वाहिशों ने सींचा है, गर फली तो शरारों में फूल लाएगी, ना फल सकी तो नई बस्ते गुल के आने का जरूर अर्ज में इंडिया जहर छोड़ जाए। जय